नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। इतिहास के पन्नों में हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटती है जो कि अपनी एक छाप छोड़ देती है, एक ऐसी छाप जो भुलाए नहीं भूल सकती। और आज का दिन का संबंध एक ऐसी ही घटना से है जो जापान में घटी थी। तो आइए नजर डालते हैं कि आज के दिन का जापान में घटी इस घटना से क्या संबंध है और आखिर ये कौन सी आपदा थी जिसने उस वक्त 15,000 से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली। चलिए नजर डालते हैं। आइए जानते हैं आज क्या है खास। खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। इतिहास के पन्नों में हर दिन कुछ न कुछ ऐसी घटना घटती है जो अपनी छाप छोड़ देती है, कभी अच्छी तो कभी बुरी। आज का दिन इतिहास की उसी एक घटना से है जिसका संबंध जापान से है। जापान एक ऐसा देश जो कई बार आए दिन किसी न किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार होता रहता है। आज का दिन एक ऐसी ही घटना के संबंध में है जब आज ही के दिन साल 2011 को जापान में एक ऐसा भूकंप आया जिसने उस वक्त इतनी प्रचंड तबाही मचाई जिसके घाव आज भी ताज़ा हैं। ये भूकंप प्रशांत तट पर तोहोकू के नज़दीक समुद्र के पास आया था। इसकी तीव्रता 9 आंकी गई थी। इस भूकंप के बाद सुनामी ने वहां के हालातों को बद से बदतर कर दिया। भूकंप के बाद आई सुनामी से वहां और भी ज्यादा तहलका मच गया। उस वक्त जापान की अर्थव्यवस्था काफी अस्त व्यस्त हो गई। जापान में भारी मात्रा में जनहानि हुई। 15,000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। कई संपत्तियां सुनामी और भूकंप की चपेट में आकर बर्बाद हो गई। साल 2011 को जापान के प्रशांत तट के पास तोहोकू नाम के स्थान पर आज ही के दिन भूकंप आया था। इस भूकंप की तीव्रता 9 मापी गई थी। बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा जुड़ा है एक ऐसे आंदोलनकारी से जो कि जिनकी इतिहास के पन्नों पे एक बड़ी भूमिका देखने को मिली। एक ऐसे आंदोलनकारी जिनकी कुशल राजनीति की वजह से वो यूपी में जाने जाते थे। यूपी के 3 बार सीएम भी रह चुके हैं। चलिए नजर डालते हैं उनके इतिहास पर। कौन थी वो शख्सियत और क्या रहा उनका इतिहास। भारत ने आज़ादी की एक लंबी लड़ाई लड़कर आज़ादी हासिल की। इस आज़ादी में कई आंदोलनकारियों का योगदान देखने को मिला। कुछ को इतिहास में सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया गया, जिस वजह से इतिहास उन्हें चाहकर भी कभी भूल नहीं सकता। और कुछ ऐसी शख्सियत हैं इतिहास की जिन्हें इतिहास में काफ़ी कम दर्शाया गया है, जिस वजह से उनकी छवि वैश्विक पटल पर काफ़ी धुंधली है। और उन्हीं एक आंदोलनकारी में से एक हैं चंद्रभानु गुप्ता। इतिहास की वो शख्सियत जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन के दौरान कांग्रेस में शामिल होकर कांग्रेस को एक नई पहचान दी। वो एक ऐसे नेता थे जिनकी कुशल राजनीति उनकी लोकप्रियता का कारण बनी। महज 17 साल की उम्र में वो आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए थे। आज उनकी पुण्यतिथि है। आज ही के दिन साल 1980 को लखनऊ में उनका निधन हुआ था। बात की जाए अगर उनके राजनीतिक सफर को लेकर तो इसकी शुरुआत साल 1926 को कांग्रेस में उनकी एंट्री से हुई थी। इसके बाद आया साल 1946 का वो दौर जब वो बतौर पार्लियामेंट सेक्रेटरी गोविंद वल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में शामिल हुए। फिर आया वो दौर जब यूपी की सियासत में उनका कदम पड़ा। बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने 3 बार यूपी की सत्ता संभाली। फिर एक वक्त ऐसा आया जब कांग्रेस में फूट पड़ गई, जिसका फायदा उस वक्त के किसान नेता चौधरी चरण सिंह ने उठाया और वो मुख्यमंत्री बन बैठे। इतिहास बताता है कि जब तक चंद्रभान गुप्ता वहां के सीएम थे तो उन्हें यूपी की राजनीति का सबसे अहम खिलाड़ी कहे या फिर दिग्गज नेता माना जाता था। कहा जाता है कि पार्टी के नेता उन्हें नेहरू जी से काफी ज्यादा मानते थे। नेहरू जी का उनके प्रति रूखा रवैया भी देखने को मिलता है, जिस वजह से उन्हें मुख्यमंत्री पद से भी हटाने की तमाम रणनीतियां की गई, जिसमें कई हद तक सफलता भी उन्हें हासिल हुई। लेकिन सीएम पद से हटने के बावजूद भी उनका दबदबा कभी कम नहीं हुआ और राजनीति में उनका रुतबा जस के तस रहा। चंद्रभानु गुप्ता इतिहास की वो शख्सियत जो महज 17 साल की उम्र से ही आंदोलन में उतर गए। आज़ादी के आंदोलन में इनकी एक बड़ी भूमिका देखने को मिलती है। आज उनकी पुण्यतिथि है। आज के दिन साल 1980 को लखनऊ में इनका निधन हुआ था।
वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।